हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 7 एक नई सोच। आज का जो हमारा पाठ है इसका नाम है एक नई सोच। बच्चों, क्या आपको पता है हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों, हमें अगर स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हमें अच्छे अच्छे फल खाने चाहिए, हरी हरी सब्जियाँ वो भी खाने चाहिए। और क्या करना चाहिए? इसके साथ साथ हमारी जो सेहत है उसकी अच्छे से हमें देखभाल करनी चाहिए। इससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। बच्चों, ये जो लेसन है हमें हमारे स्वस्थता के साथ साथ जो हमारे आजू बाजू का वातावरण है वो भी किस तरह से साफ रखना है। जो कचरा होता है, कूड़ा होता है, वो हमें कहाँ फेंकना चाहिए, इसके बारे में इस लेसन में हमें बताया गया है। तो बच्चों, हमें सच में कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए? कूड़ेदान में। कहाँ फेंकना चाहिए? कूड़ेदान में। हमें एक कूड़ेदान बनाना है और जो भी हम जहाँ भी रहते हैं, घर में रहते हैं या स्कूल में रहते हैं, तो वहाँ में जो कचरा फैला है, कूड़ा फैला है, वो हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अगर हम आसपास जो हमारा वातावरण है उस गंदी वातावरण में अगर हम रहते हैं तो क्या होगा बच्चों? हम बीमार हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार की बीमारियां इससे फैल सकती है। इसीलिए हमें साफ सुथरा रहना चाहिए और उसके लिए हमें हमारा जो वातावरण है उसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए और खुद भी स्वस्थ रहना चाहिए। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं हमारा लेसन एक नई सोच। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसका सरल वाचन करके बताऊंगी। तो चलो। स्कूल में जोर से घंटी बजी। एक बार, दो बार, तीन बार। विभा मैडम बोली, बच्चों अपनी पाठ्यपुस्तक अंदर रखो, अपना लंच बॉक्स निकालो और कक्षा के बाहर एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। सभी बच्चे अपना लंच बॉक्स लेकर कक्षा के बाहर पंक्ति में खड़े हो गए। वे सीढ़ियों से उतरकर खेल के मैदान की ओर जाने लगे। कुछ बच्चे मैदान की तरफ भागने लगे तो कुछ पेड़ों के नीचे बैठ गए। कुछ बच्चे दीवार के पास बेंच पर बैठ गए। सभी ने अपना लंच बॉक्स खोलकर एक दूसरे से बातें करते हुए खाना खाया। इसके बाद उन्होंने शीतल जल पिया। एक बार फिर घंटी बजी। बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में जाने के लिए तैयार हो गए। विभा मैडम बाहर आई। वह खुश थी। बच्चे पंक्ति में खड़े थे। फिर विभा मैडम ने मैदान की तरफ देखा। वहाँ देखकर उनकी खुशी एकदम गायब हो गई। उन्होंने कहा, मैदान की तरफ देखो। बच्चे मैदान की ओर देखने लगे। पूरे मैदान में जगह जगह चिप्स, चॉकलेट व टॉफियों के लपेटन, कागज के टुकड़े और प्लास्टिक के थैले बिखरे हुए थे। विभा मैडम बोली, क्या तुम्हें देखने में ये अच्छा लग रहा है? बच्चों, वहाँ दीवार के पास कचरे का डिब्बा है। तुम्हें यह सब उस कचरे के डिब्बे में फेंकना चाहिए। खेल का मैदान देखने में कितना गंदा लग रहा है। तुम लोग यहाँ प्रतीक्षा करो। विभा मैडम अंदर गई और कूड़ा डालने के लिए काले रंग के कुछ बड़े थैले लेकर वापस आई। वह बोली, मेरे साथ आओ, हम सब खेल का मैदान साफ करने चलते हैं। बच्चे मैदान में वापस जाने लगे। उन्होंने मैदान से टॉफी के लपेटन, कागज एवं प्लास्टिक के थैले उठाकर उन्हें विभा मैडम द्वारा लाए गए काले बड़े थैले में डाल दिया। विभा मैडम ने उन थैलों को बड़े कचरे के डिब्बे में डाल दिया। विभा मैडम बोली,
अब मैदान को देखो, वह कितना साफ दिखाई दे रहा है। आओ सभी अपने हाथों को धो ले और अपनी कक्षा में वापस चले। बच्चों ने हाथ धोए और अपनी कक्षा में लौट आए। मैडम बोली, विभा मैडम ने कहा, बच्चों आगे से ही याद रहे कि आप अपना लंच प्लास्टिक के थैले में न लाकर कागज़ के थैले में लाओगे और सारा कूड़ा कचरा डिब्बे में डालोगे। हमें अपना खेल का मैदान साफ रखना है। बच्चों इस तरह से हमने इस लेसन का सरल वाचन किया है। ये सरल वाचन आपको भी करना है। तो चलो अभी हम ये लेसन, ये जो पाठ है वो समझ लेते हैं। देखो, आप भी स्कूल जाते हैं, सभी स्कूल जाते हैं। देखो, जब आपकी टिफ़िन ब्रेक होती है दोपहर की, तो एक बेल की आवाज़ आपको आती है बच्चों, सबको आती है। तो वो क्या होता है, आपकी दोपहर का खाना खाने की छुट्टी होती है। इस प्रकार इस लेसन में जो विभा मैडम थी वो क्या कर रही थी, बच्चों को बोली कि बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक अंदर रख दो और लंच बॉक्स निकालो और चलो कक्षा के बाहर पंक्ति में खड़े हो जाओ। जो सभी बच्चे मैडम की बात सुनकर क्या हो गए, कक्षा के बाहर पंक्ति में खड़े हो गए और कुछ बच्चे उसमें से मैदान की ओर जाने लगे। कुछ बच्चे मैदान की तरफ भागने लगे तो कुछ पेड़ों के नीचे बैठ गए और कुछ बच्चे क्या हुए, दीवार के पास बेंच में बैठ गए जाके। तो सभी ने अपने मन से क्या किया, एक दूसरे के साथ बातें करते हुए खाना खाया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, शीतल जल पिया। बच्चों देखो, उन्होंने क्या किया, पानी भी पी लिया, इसके साथ साथ ठंडा पानी भी पिया। एक बार फिर घंटी बजी। बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में जाने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। क्या हो गए बच्चों, बच्चे तैयार हो गए। विभा मैडम बाहर आई, वह खुश थी। बच्चे पंक्ति में खड़े थे। विभा मैडम को क्यों खुशी हुई थी बच्चों, क्योंकि मैडम ने बताने के अनुसार सभी बच्चे पंक्ति में जो खड़े थे, इसीलिए वो खुश थी। फिर विभा मैडम ने मैदान की तरफ देखा तो वह जो खुशी थी वो एकदम गायब हो गई, क्योंकि मैदान में क्या हुआ था, बच्चों ने पूरी जगह चिप्स, चॉकलेट, टॉफ़ी के लपेटन जो थे, कागज़ के टुकड़े, प्लास्टिक के थैले इधर उधर बिखरे हुए उनको दिखाई दिए। तब मैडम बोली कि बच्चों तुम्हें ये मैदान देखने में कैसे लग रहा है, एक बार देखो सबके सब। तो बच्चे बोले, बच्चे को सच में वो मैदान ठीक नहीं लगा। और क्या हुआ, बाद में दीवार के पास कचरे का बड़ा डिब्बा था, तुम्हें ये जो था ये सब कुछ उस डिब्बे में डालना चाहिए था। ऐसे मैडम ने बच्चों से कहा कि अभी जो हमारा मैदान है कि कितना गंदा लग रहा है, क्या हुआ, ये अच्छा हुआ क्या? नहीं। तो मैडम बोली कि रुको, तुम प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार करो। मैडम अंदर गई और वो कूड़ा डालने के लिए क्या किया, उन्होंने काले रंग के कुछ बड़े थैले लेकर वो आई और सबको क्या बोली कि चलो हम सभी मैदान साफ करते हैं। और जो बच्चे थे वो भी मैडम की बात मान गए और मैडम के साथ चले गए। उन्होंने जो मैदान में बिखरे पड़े जब सब टॉफ़ी के लपेटन, कागज़, प्लास्टिक के जो थे वो सब थैले में उठाकर विभा मैडम द्वारा लाए गए काले बड़े थैले में डाल दिया। तो विभा मैडम ने उन थैले को क्या किया, बड़े कचरे के डब्बे में डाल दिया। बच्चों जब आप घर में हो या कहीं बाहर स्कूल में हो, कहीं पे भी आप, अगर आप कोई या घूमने कहीं जगह पे गए हो तो हम वहाँ पे आप खाना खाते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, अगर हम हमारे पास जो भी कोई भी चॉकलेट के टुकड़े हो, वो टॉफ़ियों के हो, कागज़ के टुकड़े हो, प्लास्टिक के थैले हो, कोई भी चीज़ें हो, ये
जो कि फेंकने वाली है वो वहीं पे छोड़नी नहीं है, कूड़ेदान देखकर उसमें वो डाल देनी है। और आपको अपने घर में भी एक अच्छे से कूड़ेदान रखना है, घर के बाहर भी एक कूड़ेदान रखना है। सूखा जो कूड़ा है, गीला जो कूड़ा है, उसके लिए हमें अलग अलग कूड़ेदान बनाना है और फिर उसमें कचरा डाल देना है। उसी प्रकार मैडम ने वो मैदान बच्चों से साफ करवाया और बोली कि अब देखो वो कैसा लग रहा है, और अभी वो दिखने में भी अच्छा दिख रहा है। तो चलो, मैडम बोलती है कि अभी हमने ये साफ कर लिया तो बाद में हम हाथ धो लेते हैं। और हाथ धोकर क्या हुआ, सभी बच्चे अपनी कक्षा में वापस लौट गए। तो मैडम ने उनको बच्चों को एक क्या दी, सलाह दी कि आगे से आपने सबने याद रखना है कि अपना लंच जो है वो प्लास्टिक के थैले में न लाकर कागज के थैले में आप लाओगे, क्योंकि प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए भी घातक है और इससे गंदगी भी फैलती है। इसीलिए आप कागज के थैले में उसको लाना है और सारा कुछ जो कूड़ा कचरा है वो कहाँ डालना है, डिब्बे में डालना है। और फिर ये हम अगर ऐसे करते हैं, स्कूल के वातावरण में आते हैं, तो हमारा स्कूल का जो मैदान है वो क्या होता है, जो ग्राउंड है वो हमें साफ दिखाई देता है। तो देखो, इस लेसन में बच्चों हमें ये बताया गया है कि स्वच्छता के बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते, इसलिए हमें स्वच्छता रखनी है, गंदगी नहीं फैलानी है। ये हमें इस लेसन से सीख मिली है, मैसेज मिला है बच्चों। तो इस लेसन पे कुछ कठिन शब्द आए हैं, वो आपको याद करने हैं। इसमें कुछ प्रश्न भी दिए हैं, उसको भी आपको समझ लेना है। और ये जो कठिन शब्द है वो आपको लर्न करने हैं। देखो बच्चों, इसमें कठिन शब्द है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक को क्या कहा गया है, हमने देखा पढ़ने की किताब, लंच बॉक्स यानी कि दोपहर के खाने का डिब्बा, बेंच बैठने के लिए बड़ा तख्त, शीतल ठंडा, पंक्ति यानी कि कतार, प्रतीक्षा करना यानी इंतज़ार करना। ये जो शब्द है, कठिन शब्द, वो आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं। और इस पार्ट में जो अभी अभ्यास दिया है, हम उसका अभ्यास जो कि एक्सरसाइज है वो अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।